ব্লগ চ্যানেল থেকে স্বাগত। আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো, আমি ভালো আছি। আজকে টপিক ছিল যে আমাদের সিপিডাব্লিউ সেন্ট্রাল সিপিডাব্লিউ অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনারের সেই মিটিং চলেছিল, মিটিং শেষ হয়েছিল। তো আমরা তো ধরো তো কাজে এসেছি। 3 साल प्रॉपर्टी गाइडलाइंस के जोड़कर हमारी स्पेशल टेन्योर की पॉलिसी आई, उससे भी हम लोगों को और संगठन को एक दबाव में रखने की कोशिश डिपार्टमेंट के उन गिने चुने ऑफिसर्स की है जो ये चाहते हैं कि ये डिस्टर्बेंस हो। दिल्ली में और कई आसपास के एरियाज में ये देखा गया कि बहुत सारे सीनियर ऑफिसर कोई 4 साल से है, कोई 5 साल से है, कोई 7 साल से भी बैठा हो, वहाँ प्रॉपर्टी गाइडलाइंस एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। क्योंकि जूनियर इंजीनियर जो हम बोलते रहे हैं कि बैकबोन है सीपीडब्ल्यूडी का, तो वो बैकबोन अगर वीक हो गया, संख्या ही कम हो गई, वो अवेलेबल ही नहीं है, तो काम कौन करेगा? तो इसका मतलब काम असिस्टेंट ईयर करेगा, और असिस्टेंट ईयर काम करेगा तो उसकी पोस्ट को आप, उसकी ड्यूटीज को आप डाइल्यूट करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि उससे काम जूनियर इंजीनियर का ही कराना है आपको। तो दोस्तों, इस स्थिति में जरूरी है कि कम से कम जूनियर इंजीनियर की पोस्ट 20% इंक्रीज हो। ये एक थॉट सेंट्रल की तरफ से हम लोगों ने प्रिलिमिनरी सबमिशन में किया है, जो आप लोगों ने किसी न किसी तरीके से पढ़ने की कोशिश की होगी, ग्रुप्स में डाला हुआ है। दूसरा हमने लिखा कि जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट इंक्रीज करने की बात हम कर रहे हैं, वो उसी तरीके से करो जो पिछली बार की थी। 2012 में भी मैचिंग सेविंग उसी तरीके से की थी कि जूनियर इंजीनियर मान लीजिए आप इस बार कम नहीं करना है, तो आप नीचे ड्राफ्टमैन का जो केडर है उसको ऑलमोस्ट आपने डाइंग केडर डिक्लेयर कर दिया। उसके लिए नया रिक्रूटमेंट करना आपने बंद कर दिया। तो उसका काम कौन कर रहा है आज? उसका काम जूनियर इंजीनियर ही कर रहा है या असिस्टेंट ईयर कर रहा है? तो उसकी जगह जरूरी है कि प्लानिंग जो पोस्ट असिस्टेंट ईयर की है उसके साथ एक जूनियर इंजीनियर को लगा दिया जाए, और नथिंग फॉर डिप्लोमा ऑर्डर। या तो डिपार्टमेंट ये सोचना चाहिए साथ में कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये आगे चलकर परेशान तो करेगा, लोगों के अंदर डिप्रेशन की भावना पैदा करेगा। इक्वलिटी से हटकर एक डिसीजन है, तो ऐसी स्थिति में ये जरूरी था कि डिपार्टमेंट फिर यही सोच लेता कि कम से कम इनिशियल जो क्वालिफिकेशन है जूनियर इंजीनियर की, उसको यूनिफॉर्मली डिग्री कर देता, और डिग्री कर देता तो उनको पता है कि इनका स्टार्टिंग स्केल 4600 होना है, वो करना नहीं है। आज बड़े प्यार से ऊपर बैठा हुआ ऑफिसर ये बोलता है जूनियर इंजीनियर के बगैर डिपार्टमेंट चलेगा ही नहीं। अरे हम कब बोल रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर के बगैर डिपार्टमेंट को चलाना है? हम ये बोल रहे हैं कि जूनियर इंजीनियर का इनिशियल अगर आप डिग्री करते हैं तो उस केस में ये जो आपने ऊपर डिग्री कर दी है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए, वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अदरवाइज जो 5% भी और या 10% भी जो जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा आता है और वो असिस्टेंट इंजीनियर बनता है, और बाद में उसकी एलिजिबिलिटी उस पोस्ट के लिए नहीं है, और वो आराम से साइड में बैठकर वो करेगा, और 5% कोटा जो डिपार्टमेंटल प्रमोटी आते हैं वो भी उसी कैटेगरी में लगेंगे। तो ये स्थिति जरूर आएगी कि एक जो कॉर्नर है वो परेशान रहेगा और डिप्रेसिव स्टेट में रहेगा। अगर वो परेशान रहेगा तो कुछ ना कुछ डिपार्टमेंट के पास जाएगा, अपनी दुर्दशा को सुनाएगा। उनको कोई इंक्रीमेंट थोड़ी दिया जाता है। तो मायने ये हो गया कि डिपार्टमेंट और जो सीनियर ऑफिसर, उनको पता है कि असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर जो काम करा रहा है वो उन लोगों से काम करा रहा है जो क्वालिफाइड भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि हमारे पास इंस्पेक्शन आ जाती है, क्यूसी आ जाती है, और समस्या ये हो जाती है कि हम बिल पेमेंट कर देते हैं, और बिल पेमेंट नहीं कर देते हैं तो ऊपर से दबाव आता है कि आप तो डिले कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट को। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। तो मेरा ये बोलना है दोस्तों कि जो मैचिंग सेविंग डिपार्टमेंट पैसा नहीं देकर कर रहा है, उस मैचिंग सेविंग से असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्टें, जूनियर इंजीनियर की पोस्टें 20% इंक्रीज हो, और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की पोस्ट भी इंक्रीज हो, ताकि हमारा जो प्रमोशनल एस्पेक्ट्स है वो जो खोने की कोशिश हो रही है वो खोया नहीं जाए। आपने देखा कि ट्रांसफर एक बहुत बड़ा हथियार डिपार्टमेंट लेकर चल रहा है। कुछ चीफ इंजीनियर वर्क्स कम टीएलक्यूए तो ऐसा समझने लग गए
कि अगर मैंने ये ट्रांसफर कर दिया ना तो मैंने बहुत बड़ा तुम्हारे लिए बहुत